कि जो अरावली हिल्स हैं उनको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से लोगों को ये डिसीजन लेना चाहिए और इस चीज़ के लिए खड़ा होना चाहिए, क्योंकि भाई नेचर जहाँ भी हो उसको आदमी का फ़र्ज़ बनता है उसको प्रिजर्व करने का। और जैसे कि हमने देखा भाई अरावली हिल्स की जो हिस्ट्री रही है वो बहुत पुरानी रही है। जो हमारे पूर्वज हैं जितने भी राजस्थान साइड के हैं और हरियाणा साइड के हैं, जितने भी हैं, सब ने प्रोटेक्ट करा ही है उनको पहले भी और अब भी कर ही रहे हैं। तो जो मोटा मोटा मुद्दा ये निकल के आता है, वो ये निकल के आता है कि भाई हमें बचाना चाहिए। अगर अरावली हिल्स को नुकसान हो रहा है और गवर्नमेंट ये डिसीजन ले रही है कि भाई माइनिंग वहाँ पे अलाउ कर दी जाए या ना करी जाए, और अगर कर दी जाए तो भाई हमें रोकना चाहिए, पब्लिक को इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ गलत है। नेचर को किसी भी तरीके का हार्म करना मेरे हिसाब से गलत है, तो ये नहीं होना चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए अपनी। किसी को डरना भी नहीं चाहिए। जो भाई चीज़ सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मेरा तो ये मानना भाई मेरे को ये लगता है कि किसी भी कोई भी मुद्दा होता है ना कंट्री में, तो कोई क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है जनता और सरकार के बीच। अगर कोई स्पोक्स पर्सन आकर क्लियरली बताए ना, डिफाइन करे कि भाई ये चीज़ है, ये स्टेप लिए जाएंगे और ये इसलिए हो रहा है। अभी जैसे बीजेपी ने एक जो हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर है उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये चीज़ बताई कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है अरावली हिल्स हम किसको मानेंगे किसको नहीं मानेंगे। वहाँ पर इलीगल माइनिंग हो ही रही है पहले से, तो उसको रोकने के लिए और जो हम एरियाज़ खोलेंगे माइनिंग के लिए, जो कम एरियाज़ जो अरावली में नहीं आ रहे उनको खोलेंगे ताकि चीज़ें लीगल तरीके से हो। तो पर उसमें भी ना वो क्लैरिटी सी नहीं आ रही और लोग ट्रस्ट नहीं कर पा रहे कि ये सच में बिजनेसमैन को फ़ायदा देने के लिए ये ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं या इसमें सच में अरावली प्रिजर्व हो रही है। तो मेरे को लगता है लोग ना ट्रस्ट नहीं करते गवर्नमेंट को, क्योंकि कभी भी पिछले 10 साल में कम्युनिकेशन नहीं आई है। जैसे पहले CAA NRC वाला मुद्दा उठा था जब शाहीन बाग में बहुत प्रोटेस्ट हुए थे या फार्मर्स प्रोटेस्ट हुए थे, वो तो यही कहते हैं कि भाई हम लोगों के फ़ायदे के लिए चीज़ें इंप्लीमेंट कर रहे हैं, पर लोगों को भरोसा नहीं होता, लोगों को वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं आता। क्योंकि भाई हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है वो अमीर बिजनेसमैन के साथ डीलिंग करती है, कुछ ना कुछ डील करती है, कुछ ना कुछ फ़ायदा होता है। अभी जैसे नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिक्स करा पेट्रोल में, तो पता चला उन्हीं का बेटा जो है वो एथेनॉल फैक्ट्रीज में डायरेक्टर है। तो ऐसे लोगों का ट्रस्ट खो जाता है कि भाई ये सच में फ़ायदा भी चाहते हैं हमारा या नहीं। जैसे सारे एयरपोर्ट टेंडर्स अदानी को चले गए, अदानी राइज कर रहे हैं, वर्ल्ड्स रिचेस्ट में आ गए एकदम से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है। तो लोगों का इन वजह से ट्रस्ट उठता जाता है कि भाई ये सच में हमारे फेवर की बात है या नहीं है। तो अब ये हो गया है भाई कि भाई ये वाली बात सही मीडिया है भी इतना खुल के नहीं आती कि भाई जो काम मीडिया को करना चाहिए वो तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स कर रहे हैं, क्योंकि भाई मीडिया तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है अपने इंडिया की। और जो मीडिया पे तो ट्रस्ट ही नहीं रहा, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं रहा। जो हमारा वो फ्रेंड है विकांशु, वो यहीं पे ही वीडियो बनाता है, उसको पाकिस्तानी बता दिया। आज मेरे को समझ आया कि अच्छी एक्टिंग करना भी एक गुनाह ही है। न्यूज वाले पाकिस्तानी बोल रहे हैं यार मेरे को। पाकिस्तान में ऐसी मोटरसाइकिल होती नहीं है, लेकिन ये बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं। ये वो है, बहुत बेहतरीन एक्टर है, ये मैं बता दूं आपको, ये आकाश खन्ना है जो कि डकैत बना हुआ है। एक चीज आप नोटिस करें, ये जो क्लब दिखाए हुए हैं फिल्म में, माशाल्लाह देखिए वैसे तो कभी पॉसिबल है नहीं, लेकिन कम से कम बॉलीवुड वालों ने दिखा दिया। भाई इंडिया का टॉप जर्नलिस्ट DD न्यूज का वो जर्नलिस्ट अभी गया है और वो इतने महंगी डील हुई है, अभी ये भी कंट्रोवर्सी आई है, 15 करोड़ ले रहे हैं वो। भाई वो तुम इतनी सी भी रिसर्च नहीं कर रहे भाई तो फिर तो भाई जो ये सोशल मीडिया पे वो कर रहे हैं भाई कि मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, तो इन पे केस करो। सबसे ज़्यादा तो मीडिया पे तो और ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए भाई। अंजना ओम कश्यप ने धर्मेंद्र जी का डेथ पहले ही कर दी उनके अनाउंस होने से पहले। अमर रहेंगे, हमेशा जिंदा रहेंगे धर्मेंद्र, अपने अभिनय के जरिए अपने चाहने वालों के दिलों में पहले ही न्यूज चल गई। भाई ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है भाई, इतने बड़े चैनल्स अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं तो केस तो देख होना बनता ही है। और बात रही कि किस किस तरीके की इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं ये आज तक वगैरह फॉलो करता हूँ। अगर तूने उनकी न्यूज़ देख ली ना तो पागल हो जाए वो क्या डालते हैं। चल समझ में आता है, देश में कोई अगर बहुत पॉपुलर शो चल रहा है उसके अराउंड तुमने एक न्यूज़ डाल दी, बता दिया, उसके बाद बैक टू बैक सिर्फ वही बातें हो रही हैं। तान्या मित्तल ने ये कर दिया, उसने घर में लिफ्ट दिखा दी, ये हो गया। मैंने कहा ये कैसा न्यूज़ चैनल बन चुका है आज तक को, इसलिए तो मैंने फॉलो नहीं करा था भाई। देश में क्या चल रहा है, जियो पॉलिटिक्स की क्या न्यूज़ है, कौन क्या अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, पूरे इंटरनेशनल अफेयर्स क्या चल रहा है, इसके बारे में थोड़ी तो बात हो, इस बारे में तो बात ही नहीं चल रही भाई।
पूरा बिका पड़ा है। वो वाली बात भी, हाँ विकांशु को पाकिस्तानी बता दिया भाई इससे- इंडियन न्यूज एंकर पता नहीं एक नया ट्रेंड आ गया है, साले शायरी करते रहते हैं अपनी रीलों पे। ये अंजना ओम कश्यप भी शायरी कर रही है। कड़वा सच ये है कि तारीफ करने वाला आपकी स्थिति देखता है, लेकिन परवाह करने वाला आपकी परिस्थिति देखता है। सुधीर चौधरी भी शायरी आजकल के दोस्तों की हालत ये है कि महफिल में चल रही थी बुराई हमारी, हम पहुंचे तो बोले बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अबे तुम शायर हो, तुम एंकर हो, तुम क्या हो भाई? अपने फॉलोअर बढ़ाने के चक्कर में शायरी पेल रहे हैं भाई। भाई असल में ना ये भी हो रहा है, इनको लग रहा है कि अच्छा शायद जेनजी को ये पसंद है, जेनजी के हिसाब से चल रहे हैं तो ये ट्रेंड में आ रहे हैं, लेकिन तुम गलत तरीके से ट्रेंड में जा रहे हो भाई। तुम ये गलत तरीके से इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि शायरी करके बोलोगे तो ज्यादा ऑडियंस आ जाएगी। भाई जेनजी बहुत स्मार्ट है, उन्हें पता है कि भाई तुम मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हो, सही न्यूज नहीं दे रहे, और जो मुद्दा है उससे उल्टी बात कर देते हो, कभी सीधी बात कर देते हैं। मतलब कभी कैसा वो क्लिप आ जाती है इनकी, कभी कैसी रील आ जाती है, उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, फिर उसी को ही डिफेंड भी कर रहे होते हैं मुद्दे को। तो भाई इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा इंडियन मीडिया का सीन। इंडियन मीडिया का दीन ईमान नहीं रहा, इसलिए इन्फ्लुएंसर्स ने अपनी जगह बनाई है, जो कि ये कहते हैं कि भाई हम आपको सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, पर अब वो भी बट गए भाई। लेफ्ट और राइट में वो भी बट चुके हैं कि अगर तुम फेवर में बात कर रहे हो उस चीज़ को, ये बता रहे हो कि अरावली का ये कोर्ट का वर्डिक्ट था और ऐसे इम्प्लीमेंट करना है, तो लोग कह रहे हैं भाई तू तो बीजेपी का दलाल है। अगर तुम लेफ्ट विंगर बात कर रहे हो तो तुम देशद्रोही हो। तो मतलब लेजिट ऐसा हो चुका है, जो चीज न्यूज को करनी चाहिए ना, कि अगर गवर्नमेंट में से कोई बात बाहर निकल कर आई है तो न्यूज चैनल को उसको डीकोड करना चाहिए। यहाँ पे उल्टा हो रहा है, न्यूज ने कुछ बताया, गवर्नमेंट ने ये बोला अरावली के बारे में, और इन्फ्लुएंसर्स आके उसको डीकोड कर रहे हैं, इसका मतलब ये, इसका मतलब ये। और न्यूज वाले वो दिखा रहे हैं कि तान्या मित्तल आज ये यहाँ कर चली गई, वहां पे आज ये हो गया, पता नहीं क्या चल रहा है। न्यूज वाले भाई। चुटकुले ज्यादा मार रहे हैं, ये छोटे छोटे कि भाई लोग हंस जाए, फॉलो कर ले। सही कह रहा भाई है रेलेवेंट रहना जरूरी है, भाई समझ में आता है, लेकिन कमेंट सेक्शन खोल ले एक बार यार भाई, हद देखा हुई भाई। बड़ी है कमेंट भाई सेक्शन अंजना में। ओम कश्यप का कमेंट सेक्शन खोला मैंने एक दिन, भाई उसको भाई तो वही बीजेपी का उल्टी। दलाल, बीजेपी का दलाल, हाँ, यही चल रहा है। तो भाई ये होना भी है, पर यही तो भाई ये नहीं समझ रहे कि सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंडियन ऑडियंस के लिए न्यूज चैनल्स ही हैं। Correct। और तुम्हें भाई और भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ है, अर्नब गोस्वामी पे लोग तारीफ कर रहे हैं कि भाई इसकी पेमेंट कैंसिल हो गई है। अब ये क्वेश्चन करने लग गया दिल्ली गवर्नमेंट को, हवा के लिए, अरावली हिल्स को। पर भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि कितनी हवा बना दिया लोगों ने कि अब ये क्वेश्चन कर रहा है, जो कि उसका काम है भाई। अपना काम करने पे आदमी की हाइप बन रही है, और वो पीआर भी करवा रहा होगा, हो सकता है इस चीज की। कि मैं अलग दिख रहा हूँ, अब तो मैं क्वेश्चन कर और रहा हूँ, अब जनता तो भी मेरी सब काट स्मार्ट है होगी। भाई, सीधा कमेंट यही आ रहा है, लग रहा है पेमेंट कैंसिल हो गई, पेमेंट फेल्ड। तो भाई वही है। क्या ही हो रहा है भाई देश में। पर फिर बिल्कुल कुल मिला के जो हम मुद्दे पे बात कर रहे थे अरावली हिल्स वाली, तो भाई अगर उनको माइनिंग हो, अगर उधर माइनिंग हो, किसी भी तरह की कुछ भी अगर प्लान कर रहे हैं, कुछ भी पास हो रहा है, तो भाई वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि भाई अरावली हिल्स का एक अलग महत्व है, वो नेचर को नहीं करना चाहिए ऐसे बर्बाद। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।